कीर्तन बोलेंगे, ऊंचे ऊंचे हाथ उठा कर की माता बहना ताली बजाना। आइए गौर करेंगे कि भगवान राम का अयोध्या में कैसे जन्म हुआ। मिठाई देखो पचरंगी, खाने वाली मिठाई नहीं है सो मुंह में पानी आ गया। देखो कौन कौन सी मिठाई है जिसे देवतागण प्रेम से ग्रहण करते हैं। ऊंचे हाथ उठा के ताली बजाओ। ओ ले ले लड़ुआ में गणपति विराजे घेवर मैया, ये लड़ुआ में गणपति विराजे घेवर गिरजा मैया। और मीठी मेवा महादेव की जय जय गंगा मैया, मिठाई देखो मिठाई देखो और बताया। अरे हलवा में हनुमान विराजे पेड़े लक्ष्मण भैया, हनुमान विराजे पेड़ लक्ष्मण भैया। और पेड़े में तो भरत शत्रुघ्न बर्फी सीता मैया, मिठाई देखो पचरंगी, ले रे हरि को तुम नाम, मिठाई देखो पचरंगी, ले रे हरि को तुम नाम, मिठाई देखो ओ रसगुल्ला में श्री भगवान, मिठाई देखो पचरंगी, ले रे हरि को तुम नाम, मिठाई देखो पचरंगी, ले रे हरि को तुम नाम, मिठाई देखो पचरंगी। माता बहना ऊंचे हाथ उठा के ताली बजा, फिर बीच में परेशान नहीं करेंगे आपको। ऊंचे हाथ उठा करके बोलो। अरे बांसुरिया लेके आइए गोपाल कदम के नीचे, अरे बांसुरिया लेके आइए गोपाल कदम के नीचे, अरे मोरलिया
दरबार की। मो नमो निरंजन। नमस्कार गुरुदेवता। वंदनम सर्व साधवाय प्राणायाम पारंगत। आइए गुरुदेव, आपका बड़ा ही स्वागत है। आइए मेरे भैया। जैसे ही महाराज वशिष्ठ जी को आते हुए देखा तो बोले हैं दशरथ जी, अरे बहुत दिन गए बीते मुनिया तुम कोने बीरा माए। अरे बहुत दिन गए बीते मुनिया तुम कोने बीरा कछु मन में चिंता लगी बचन तब राजन भया मारे भैया। अरे बचन तब राजन भरमाए। अरे बचन तब राजन भरमाए। और होनी गई सिर लालना अखियाँ लग पाए। गुरसी कई गई है रे पानी। अरे के गुरसी कई गई है रे पानी। और काल हो सी समाई पुत्र ना अभी पाए भैया। आज मेरे भैया तो में कहा लोमर्ष ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा अपने आंगन में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओ तो शीघ्र ही तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ मेरे भैया। विचार करना, महाराज दशरथ ने जरा भी देर नहीं की है। लोमर्ष ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और आंगन में पुत्र यष्ट यज्ञ रचवाई। और जब पुत्र यष्ट यज्ञ करवाई है तो महाराज अगिन देव जो थे हाथ में खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हुए। जब खीर का कटोरा लेकर की प्रकट हुए तो महाराज दशरथ से कहा, आप ये खीर ले जाकर की अपनी रानियों को खिला दो तो उनकी सुंदर सा बेटा पैदा होगा।
ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ। महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को आधा आधा भाग दे दिया है। कौशल्या को, कैकेयी को और सुमित्रा को, तीनों रानियों को आधा आधा भाग दे दिया। सुमित्रा जो थी उसने आंगन में खीर को रख दिया और घर में जाके काम करने लगी। और जब घर में काम करने लगी, इधर आकाश मार्ग सी होकर की चील जा रही है। उस चील ने जब खीर को देखा तो अपने पंजा में दबाया और लेकर के उड़ गई। इधर कौशल्या और कैकेयी ने विचार किया, हमारे पास पुत्र पैदा होंगे, लेकिन सुमित्रा के पास में कोई पुत्र पैदा नहीं होगा। अब तो कौशल्या ने और कैकेयी ने रानी सुमित्रा को अपनी खीर में से आधा आधा भाग दे दिया है। कितना? आधा आधा भाग दे दिया। कौशल्या के राम पैदा हुए और कैकेयी के भरत, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए। जो चील खीर को लेकर के उड़ गई थी, उस चील ने देखा कि गुफा में मैया अंजनी बैठी बैठी तप कर रही है। हमें लगता है ये बहुत भूखी है, इसलिए हाथ पसारे हैं। तो उस चील ने जाकर के उस खीर को वहीं पर छोड़ दिया। तो उस खीर को प्रसाद समझ करके मैया अंजनी ने ग्रहण कर लिया है। इसलिए एक विद्वान बताता है कि भगवान राम के सगे भाई थे हनुमान। क्या सगे भाई बताए जाते हैं? मुझे तो नहीं मालूम है, ना ही मैंने कहीं देखा है, विद्वानों के कानों से सुना है, विद्वानों की मुखार बिंद से। क्योंकि विद्वान जब बैठ कर की चर्चाएं करते हैं तो भैया थोड़ी थोड़ी मैं भी सुन लेती हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की। इस प्रकार से महाराज अयोध्या में एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार पुत्र पैदा हुए महाराज दशरथ के आंगन में। कितने? चार चार। बोलिए सच्चे दरबार की। तो महाराज दशरथ बड़े ही प्रसन्न हुए। और जब महाराज दशरथ प्रसन्न हुए तो ऐसा ही नहीं, ढोल मृदंग बज रहा है, स्त्रियां नृत्य कर रही हैं, स्त्रियां बधाई डाल रही हैं। बताया जाता है